तो हेलो नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे। तो मैं आपका आज होस्ट और दोस्त दीपांशु लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इक्वली इम्पोर्टेंट है एज वोटर फॉर एनी एस्पिरेंट, बट फिर भी हर एक एस्पिरेंट उसको अंडर एस्टिमेट करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। टेस्ट कैसे देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए, कितने देने चाहिए, कितने टाइम इंटरवल में देने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए या टेस्ट देने चाहिए। आज हम उन सभी टॉपिक को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि हाउ मैनी मॉक टेस्ट शुड यू गिव। 1 देने चाहिए, 5 देने चाहिए, 10 देने चाहिए या 20 देने चाहिए या इससे भी ज़्यादा देने चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है एज मच एज यू कैन। तो हाँ भाई, जितने ज़्यादा तुम दे सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा टेस्ट देना। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे एक क्रिकेटर है, वो नेट्स में प्रैक्टिस करता है। वो नेट्स में अगर 50 बॉल खेलेगा तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए और बेनिफिशियल अगर वो नेट्स में 70 बॉल खेलेगा। नेट्स में 50 बॉल खेल लिया, अब उसके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि अब वो बोलेगा कि अब मेरे को और प्रैक्टिस नहीं करनी, मैंने 50 बॉल लगातार खेल ली, यानी मैं फाइनल मैच में भी खेल लूँगा, तो अब मेरी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं फाइनल मैच में कोई प्रैक्टिस नहीं करूँगा। नहीं, वो एक दिन 50 बॉल खेलता है, अगले दिन 70 बॉल खेलता है नेट्स में लगातार, उससे अगले दिन 100 बॉल खेलता है, ताकि उसको अपना रिदम बनाना है कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और अच्छा इंप्रूव करता रहूँगा। वही आपके साथ है। आपको अपने घर पे जितने टेस्ट दे सके, अगर आपने 5 दे दिए तो 10 का एम करो, अगर आपने 10 दे दिए तो आप 20 का एम करो, 20 दे दिए तो आप 30 का एम करो। हमेशा इंप्रूव करते रहो, क्योंकि टेस्ट जो है वो आपको कभी डिग्रेड नहीं करेगा, हमेशा आपको इंप्रूव करेगा। आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएगा, आप उनसे सीखोगे और आप अगले टेस्ट में उनको नहीं करोगे जो आपके फाइनल पेपर में रिफ्लेक्ट होंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से टेस्ट देने चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे अगर आप 2023 एस्पिरेंट है तो आप 2022 के हमारे अभी मिनिमम 40 टेस्ट पेपर हुए इस साल। 10-10 की शिफ्ट में 2 सेशन हुए थे, 10-10 की शिफ्ट में 20-20 पेपर हुए, 10-10 दिन में 20-20 पेपर हुए हैं। तो आप 40 पेपर हो गए। तो आपके लिए अगर आप देना चाहो तो 10 अभी दे दो, लेकिन 30 पेपर है वो आप बचा के रखो अपने नेक्स्ट। जब आप फाइनल मॉक्स दोगे ना, जब आपका 70%, 80%, 100% सिलेबस हो जाएगा, तब जो आप जनवरी फरवरी में मॉक्स दोगे, वैसे तो जो आपके बार तो जनवरी में ही देने हैं, स्टार्टिंग में ही, तो उस टाइम के लिए बचा के रखो। वो 30 मॉक्स आपको उस टाइम काम आएंगे, बिल्कुल रिलेवेंट भी होंगे, क्योंकि वो एनटीए ने पेपर ही दिए हैं हमें इस साल, और आपको ज़्यादा ढूंढने का ज़्यादा वो भी नहीं पड़ेगी कि लोड की अब मेरे को यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। बेस्ट चीज़ होती है कि आप अपना जो प्रीवियस ईयर है वो वाले मॉक टेस्ट दें एट द टाइम जब आपका पेपर आने वाला हो, पहले ना दें। मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने 2021 वाले पेपर नहीं दिए थे पहले के, PYQ नहीं किए थे। आपको PYQ भी नहीं करने उनके, मैंने PYQ 2021 वाले नहीं करे थे। और जब मेरा 2022 का पेपर आने वाला था, उससे 2 महीने पहले मैंने फिर वो एज अ मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए, जो मेरे को बहुत हेल्प किया। और अगर आप पेड के लिए जाना चाहते हैं और आपने दे दिए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैथन गो अनूप सर का मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत रिलेवेंट होती है उनकी टेस्ट सीरीज, और वो आपको रिपोर्ट कार्ड बना के देती हैं पूरी कि आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट में इस को चैप्टर पे गलती कर रहे हैं, कितनी गलती कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन में, पूरी रिपोर्ट कार्ड वो ऐसा कोई नहीं देता, कोई प्लेटफॉर्म जितना मेरे को ध्यान है। और बाकी अनूप सर जो है उनका रिलेवेंट टेस्ट सीरीज भी होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने टाइम इंटरवल में मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे अगर आप अभी अपने स्टार्टिंग फेज़ में है, आपका 20% 30% सिलेबस हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना जो अल्टरनेट संडे हैं उन पे टेस्ट दें, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट ना दें, वो टेस्ट दें जितने आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। जैसे आपका अपना मार्क्सएप है मैथोनगो की तरफ से, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो तो आप सबको पता है, लेकिन बेस्ट चीज़ मेरे को वही लगती है। मार्क्स ऐप है मैथोनगो अनूप सर की तरफ से, उसको आप उसमें रजिस्टर कीजिए, और एक कस्टम टेस्ट का ऑप्शन है, कस्टम टेस्ट क्लिक कीजिए। फिजिक्स में 2 चैप्टर में तो 2 चैप्टर क्लिक कर दीजिए, केमिस्ट्री मैथ ऐसे जितने चैप्टर में हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो सब कुछ क्लिक कर दीजिए, और फिर उनको अपना टाइम सेलेक्ट कर दीजिए कि यार मेरे को इतने क्वेश्चन चाहिए, मेरे को इतने टाइम में चाहिए। वो फिर आप उनको एज अ टेस्ट दें और उनसे अपना एनालाइज करें। लेकिन अगर आपका 50-60% 70% सिलेबस हो चुका है ना,
60 से 70% सिलेबस हो चुका है तो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें, उससे आपको फुल सिलेबस की आदत भी पड़ेगी और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है फुल सिलेबस। और कभी भी सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की तरफ ध्यान दीजिए। 70% या 75% आपका सिलेबस हो चुका है तो इनफ है, आप टेस्ट भी दीजिए, थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी करिए, लेकिन साथ साथ में कीजिए। और अगर आपका सिलेबस जो है वो 75% हो चुका है तो आप मॉक्स दीजिए हर हर 3-4 दिन में। हर 3-4 दिन में मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि एक दिन आप मॉक देंगे, अगले दिन एक दिन आपने मॉक दिया, उसके फिर जैसे आपने 9 से 12 में मॉक दिया तो अब आप अगले थोड़ा सा रेस्ट करके 2 से 3 बजे से आपको उसका एनालाइज करना स्टार्ट करना है। मैं बताऊंगा एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करना है कहाँ पे गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में, वो आपको एक से 1.5 दिन आपका एनालाइज चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कितनी गलती हुई, इसको कैसे सुधारना है आपको। फिर आपको अगले एक दिन और लेना है, अगला एक दिन, ताकि जो चैप्टर्स आपके गलत हुए हैं उन चैप्टर को दोबारा एक बार थ्योरी से अपने शॉर्ट नोट से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट पेपर में वही गलती होगी दोबारा। तो ये 3 दिन की साइकिल है ये। चौथे दिन आपको दोबारा से एक बार देख लेना कि मेरी कहाँ गलती हुई थी, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चौथे दिन को काट देना, फोर्थ दिन को आप स्टार्टिंग फिर दोबारा से एक नया मॉक देना। तो ऐसे 3 दिन अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप 4 दिन लगा सकते हैं। एक दिन मॉक टेस्ट अपना अगले 2 दिन एनालाइज, और तीसरे दिन आपको रिवीजन करना है जो चैप्टर से आपके नहीं हुए। ये ऐसे आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये अच्छा नहीं है तो फिर आपको टेस्ट में उतनी सहायता नहीं मिलेगी टेस्ट देने से जितनी आपको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं ये शीट रिकमेंड करूँगा। ये शीट मैं आपको अभी दिखा दूँगा, स्क्रीन पे आपको आ रही होगी। आपको फर्स्ट में आपको अब सबसे ऊपर अपना लिख देना किस चीज़ का पेपर है, कि पेपर दिया था, किस सब्जेक्ट का था। ये एक सब्जेक्ट की 3 शीट बनेंगी आपके एक पेपर की, ये आगे पीछे प्रिंट करवा लेना, और फिर एक ऊपर सब्जेक्ट लिख लेना, डेट टाइम लिख लेना। फिर आपको फर्स्ट कॉलम है कि कितने क्वेश्चन ईजी था, मीडियम था या डिफ़िकल्ट था। तो आपको यहाँ पे लिखना है ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट। स्टेटस लिखना है राइट, रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड। तो राइट अगर आपने कर दिया है तो फिर उसमें ज़्यादा आप सबसे पहले ये सेकंड कॉलम भरें और इसमें देखें कि आपको रॉन्ग कौन सा हुआ है और अनअटेम्प्ट कौन सा गया है। तो जो राइट हुए हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर रॉन्ग या अनअटेम्प्ट होंगे जब हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रॉन्ग, जहाँ पे रॉन्ग लिखा है, जहाँ पे डब्ल्यू या फिर यू है, उसको मार्क कर लें। फिर आप उसको देखें आपने उसका आगे ओवर टाइम किया था, गैस किया था, अब आप वहाँ पे ब्लैंक हो गए थे उस क्वेश्चन में या नहीं। फिर आगे आपको लिखना है आपने एरर क्या किया है, कॉन्सेप्चुअल एरर किया है, सिली एरर किया है या गैस किया है। फिर आपको उस अगले लास्ट में टॉपिक लिखना है कि आप वो कौन से चैप्टर का था, और फिर लास्ट में ओवरऑल हाउ यू फेल्ट। आप ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या, इससे बढ़िया तो मैं अपने दिमाग में ही कर लूँगा, लेकिन नहीं। अब अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको एक शीट में हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप जैसे आपके पास ये 5 शीट बन गई ना, उनको आप पिन कर लीजिए कि हाँ भाई मेरे 5 शीट बन गई। अब 5 शीट के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे इस पेपर में इस चैप्टर में मेरी लगातार गलती हो रही है, इस चैप्टर में मेरा लगातार ठीक जा रहा है, इस चैप्टर में मेरे कॉन्सेप्चुअल एरर आ रही है बार बार। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, उससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। जो आपको डिफ़िकल्ट लगा है उसमें आप देखें कि आप क्यों डिफ़िकल्ट लगा है, आपको आ नहीं रहा था वो। तो अगर आ नहीं रहा था तो फिर आप उस जैसे 4 क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट है ना, जो आपके लिए, उस जैसे 4 क्वेश्चन और करें, उनको समझने का ट्राई करें और उसके बाद अपना नेक्स्ट पेपर दें। और कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स या बड़े नोट्स में जाके कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सिली मिस्टेक है तो फिर सिली मिस्टेक का तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपने आप ही खत्म होती है। बस थोड़ा थोड़ा आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। और जो गैस है, वो गैस तो आपका ये होना नहीं चाहिए। ये आपके इस कॉलम में गैस वाले में बहुत कम चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये गैस वाला जो आपको लास्ट में पेपर के वाले दिन खा जाएगा अगर आपने ये नहीं करा, तो आपने ये गैस कर दिया तो ऐसे आप अपने आप को फिर लास्ट में आप ओवरऑल हाउ यू फेल्ट बता सकते हैं कि आपको कैसे आपका पेपर ये अच्छा गया, कैसा गया। आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। ये लास्ट में आप अपने जब लास्ट में पेपर होंगे जब पढ़ेंगे आप। तो बस अब मैं सर का नीचे लिंक दे दूंगा इस ड्राइव का, जो अनूप सर ने भेजी थी, और वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ दिक्कत आई है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल
फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। आप मुझको इंस्टाग्राम पे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं कुछ दिक्कत आई तो। एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।